आज हम डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। यूजुअली डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स जब भी किसी की कुंडली में आते हैं तो उन्हें लगता है कि ये नेगेटिव चीज़ है, ये नेगेटिव ग्रह है जो हमको बुरे फल देगा। अब कई बार ऐसा नहीं होता है, तो आज हम जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या वो चीज़ें हैं जिसे हमें देखना होता है ये समझने के लिए कि हमारा डेबिलिटेटेड प्लैनेट हमें किस तरह से रिजल्ट देगा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डायसेक्टिंग कॉन्शियसनेस के नए वीडियो में। यहाँ पर हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके डेबिलिटेटेड प्लैनेट से रिलेटेड सारे मिथ्स को ब्रेक करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अब एक बार वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स आपको खराब ही रिजल्ट्स देंगे, आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी वो लेकर आएंगे, तो आपको मैं एक बात बताता हूँ कि समय रैना जो कि बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, शाहरुख खान जो कि बहुत बड़े एक्टर हैं, इन दोनों को डेबिलिटेटेड सन है। विराट कोहली जो कि इंडिया के सबसे बड़े क्रिकेटर हैं, उन्हें दो डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स हैं, पहला वीनस, दूसरा सन। उसके बाद में अगर हम बात करें एल्बर्ट आइंस्टाइन की, तो उनको मर्क्यूरी नीच का था, उनको मर्क्यूरी पाइसेस में मिला था। तो अब इसे देखकर यूजुअली लोग एक धारणा बना लेते हैं कि अगर कोई डेबिलिटेटेड प्लैनेट है, कोई नीच का ग्रह है, तो वो हमें इतने अच्छे फल नहीं देगा। अब रियलिटी में ये होता है कि जो भी प्लैनेट आपको आपकी कुंडली में नीच का मिला है, वो आपसे बहुत ज़्यादा काम मांगने आया है, बहुत ज़्यादा एफर्ट मांगने के लिए आया है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? कोई भी डेबिलिटेटेड प्लैनेट अगर आपकी कुंडली में है तो इसका मतलब है कि आपकी पास्ट लाइव्स में आपका उस प्लैनेट को लेकर बहुत बड़ा कार्मिक डेट रह गया है और वो प्लैनेट आपसे बहुत ज़्यादा काम और एफर्ट मांगने के लिए आया है। अब वो एफर्ट आप किस तरह से देंगे वो उस प्लैनेट के साथ में कंजंक्टेड प्लैनेट बताएगा और उस प्लैनेट पर दृष्टि दे रहे प्लैनेट्स बताएंगे, और आपकी कुंडली में जो भी अच्छे ग्रह हैं जो कि शुभ फल देते हैं, उनके थ्रू आपको इनका कार्मिक डेट रिलीज करना है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि शाहरुख खान को डेबिलिटेटेड सन है। अब इस डेबिलिटेटेड सन के साथ साथ उन्हें अपनी कुंडली में एक उच्च का शनि मिला है। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने रिगोरसली, जब से वो इस इंडस्ट्री में आए तब से वो इस इंडस्ट्री के लिए काम करते गए, इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मेहनत करते गए, और उसी मेहनत ने उन्हें आज किंग बना दिया, उन्हें बादशाह बना दिया, जो कि सारे कहीं ना कहीं सन के सिनोनिम्स हैं। अब आप ज़रा सोचिए कि जिसको सन डेबिलिटेटेड हो उसको इस तरह से कैसे नाम दिए जा सकते हैं, मगर ये सच है। एल्बर्ट आइंस्टाइन स्टार्टिंग में बोल नहीं पाते थे, स्टार्टिंग में वो इतना फोकस नहीं कर पाते थे, ADHD की उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि मर्क्यूरी पाइसेस में जब होता है तो वो एक इंसान को बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव बना देता है, और मर्क्यूरी जो कि एक एनालिटिकल प्लैनेट है वो इमेजिनेशन में कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। मगर जैसे ही एक ग्रास्प आती है इंसान के हाथ में, जैसे ही वो समझता है कि मुझे चीज़ों को, जो मर्क्यूरी रिलेटेड चीज़ें हैं, एनालिटिकल चीज़ें हैं, उसमें उस इंसान को पाइसिस का एलिमेंट यूज़ करना पड़ेगा। अब जैसे ही इंसान ये बात समझ जाता है वो इंसान सक्सेसफुल होने लगता है। अब पाइसिस क्या है? पाइसिस इमेजिनेशन है, तो आपको अपने एनालिटिक्स को इमेजिनेशन के साथ मिक्स करना है। अब आप देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने दिमाग में ही बहुत सारी थ्योरीज सॉल्व कर दी थी और उन्होंने कई सारी नई थ्योरीज को जन्म भी दिया था। अब अगर उनका मर्क्यूरी नीच का है तो ऐसा शायद नहीं होना चाहिए था, यूजुअली जो लोग सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग, मगर ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी जब पाइसिस में जाता है तो जब भी मर्क्यूरी अपने इमेजिनेशन को अपनी एनालिटिक्स के साथ मिक्स करता है, पाइसिस के एलिमेंट को मर्क्यूरी अपने साथ लेकर चलता है, तो वो मर्क्यूरी आपको एग्जॉल्टेड प्लैनेट से भी ज़्यादा रिजल्ट्स देता है। और यही बात नहीं, जो भी आपकी कुंडली के डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स हैं, आप उन पर जितना काम करते जाएंगे वो उतना बेहतर होते जाएंगे और उतने बेहतर आपको रिजल्ट्स देते जाएंगे। इसका एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जब भी कोई डेबिलिटेटेड प्लैनेट इंसान को सक्सेस देता है, कोई भी डेबिलिटेटेड प्लैनेट जब किसी इंसान को सक्सेस देता है तो वो सक्सेस उस इंसान के पास हमेशा रहती है, वो बहुत रिजिड सक्सेस होती है, वो उस इंसान से ना कोई छीन सकता है, ना कोई उसे रिक्रिएट कर सकता है। तो अगर आपकी कुंडली में डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स हैं तो सबसे पहले तो ये देखिए कि क्या उस डेबिलिटेशन के साथ में कोई एक्सॉल्टेशन प्लैनेट आ रहा है क्या। जैसे मान लीजिए अगर आपके वर्गो राशि के अंदर मर्क्यूरी और वीनस एक साथ आकर बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये नीच भंग राजयोग बनता है। आप मर्क्यूरी रिलेटेड चीज़ों को यूज़ करके अपने वीनस को बल देंगे। अब मान लीजिए कि किसी की कुंडली में ये राजयोग नहीं बन रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपको देखना है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह योग कारक स्थिति में बैठा है। आपको उस ग्रह की मदद लेकर अपने डेबिलिटेशन को खत्म करना है। मान लो किसी का शनि योग कारक होकर बैठा है, आपको एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ जीना है,
और बहुत टाइम तक जीना है, और वो शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा आपकी लाइफ में। जिस प्लैनेट को आप डेबिलिटेटेड मानते हैं उससे भी आपको रिजल्ट देना पड़ेगा जब आप उसमें एफर्ट पुट करेंगे, जब आप उसको काम देंगे, उसका कार्मिक डेट जब आप खत्म कर देंगे। अब इसके बाद आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी ग्रह आपकी कुंडली में डेबिलिटेशन में है, आपको उसके रिलेटेड कभी भी कहीं भी कोई भी गलत काम नहीं करना है, शॉर्टकट नहीं लेना है, या कोई ऐसा काम नहीं करना है जो धर्म के विरुद्ध हो। अब इसके बाद एक रेमेडी आती है जो कि आप ये देखेंगे कि जो भी प्लैनेट आपकी कुंडली में डेबिलिटेशन में है उसका नक्षत्र कौन है और नक्षत्र के लॉर्ड कौन है। अब जो भी इस नक्षत्र के मालिक होंगे, जो भी ग्रह इस नक्षत्र के मालिक होंगे, वो ग्रह की मदद से आपको इस डेबिलिटेशन को खत्म करने का मौका मिलेगा। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का है और उसका जो लॉर्ड है वो मर्क्यूरी बन जाता है, तो अब आपको अपने कम्युनिकेशन से, आपको अपनी बोली से, आपको अपने एनालिटिकल वर्क से, टैक्टिकल स्ट्रैटेजी से, जो भी चीज़ें एनालिटिकल होती हैं, उन चीज़ों की मदद से आपको उस प्लैनेट का डेबिलिटेशन खत्म करना है। आप उस प्लैनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं उस डेबिलिटेशन को खत्म करने के लिए। अब आपको मैं इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ अपने खुद के क्लाइंट का, जो मेरे पास काफ़ी टाइम से कंसल्टेशन करने के लिए आ रहे हैं। उनके दूसरे घर में गुरु और शनि की युति बनती थी 1 नंबर की राशि में, जो कि एरीज की राशि बनती है, जिसमें शनि नीच के होते हैं। अब यहाँ पर दूसरे घर में शनि नीच के हुए तो एक इंसान यूजुअली ये प्रेडिक्शन देता है कि आपको बहुत लेट वेल्थ मिलेगी, मे बी आफ्टर 30 और मे बी आफ्टर 28, मे बी आफ्टर 36 ईयर ऑफ एज। अब इनके 11वें घर के मालिक कौन बने? कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि में इनके पास मंगल और केतु की युति है। अब 10 नंबर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं, जो कि इनके 11वें घर में जाकर बैठे हुए हैं। अब क्योंकि इनका मंगल उच्च का है तो इनको मंगल के अच्छे रिजल्ट्स दिखने चाहिए, राइट? मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इनकी जो कंडीशनिंग थी, ये जिस घर में रहे उस जगह पर इनकी आवाज़ को बहुत दबाया गया। इनकी आवाज़ को किसी ने सुना नहीं, जब भी इन्होंने बोला कोई सुनता नहीं था। अब ये इसीलिए है क्योंकि दूसरे घर में शनि नीच के हैं। अब इस इंसान को ये लगने लग गया कि मेरी बात का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इस इंसान ने बोलना छोड़ दिया। इस इंसान ने कर्म, एफर्ट और करेज दिखाना छोड़ दिया। इन्हें ये लगने लगा कि यूनिवर्स की मर्जी है, प्लैनेट्स की मर्जी है, और मेरे साथ यही होगा जो होते आ रहा है। अब जब ये कंसल्टेशन में आए और जब हमारी बात हुई तो मैंने इनके चार्ट को देखकर इनको कहा कि आपको जब भी लगे कि कोई ऐसा काम मुझे करना है जिसमें मुझे रिस्क लेना पड़े या फिर जिसमें मुझे करेज दिखाना पड़े, और अगर आपको लगता हो कि इस काम को करने से आपको सक्सेस मिलेगी, तो आप उस काम को करिए, आपको उसमें सक्सेस 100% मिलेगी। अब ये बात को 8 महीने हो चुके हैं। 8 महीने पहले उन्होंने कंसल्टेशन के बाद में ये सोचना शुरू किया कि वो क्या चीज़ें हैं जो वो खुद कर सकते हैं और जिसमें उनको सक्सेस मिल सकती है। उसके बाद आके इन्होंने मुझे बताया कि इन्हें बचपन से जर्नलिज्म का काफ़ी शौक था, न्यूज़ को बोलने का, बोल के कोई चीज़ बताने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। मगर क्योंकि घर में उनको बहुत दबाया जाता था तो उन्होंने कभी इस बात को किसी को बताया ही नहीं, और उन्होंने इंजीनियरिंग करके जॉब कर ली। अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर ऐसे ही बोलना शुरू किया, अपनी रील्स को बनाना शुरू किया, न्यूज़ को शेयर करना शुरू किया। आज वो इंसान एक लोकल न्यूज़ पेज चलाता है जिसमें वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, और उनको 50,000 फॉलोअर्स हैं, और इसी के साथ साथ उन्हें स्पॉन्सरशिप्स, ब्रांड डील्स और काफ़ी सारे लोगों से पैसा आता है। अब 2 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी। उनसे बात के दौरान उन्होंने मुझे कहा कि जब मैंने पेज शुरू किया तो इनिशियली उन्हें काफ़ी सारा ट्रैक्शन नहीं मिला। उन्हें 2 महीने खाली पोस्ट करना पड़ा बिना किसी रिजल्ट्स के, मगर मार्च में उन्हें थोड़ा रिजल्ट्स मिलने लगे। उन्हें 10,000 12,000 फॉलोअर्स बनने लगे। इसके बाद से इसी के साथ साथ उनकी इनकम भी आना शुरू हो गई। अभी उन्होंने 2 दिन पहले मुझे बताया था कि जुलाई के महीने में उन्होंने 3,76,000 रुपए की कमाई की है, और इस इंसान को कॉन्फिडेंस है कि यह कमाई हर महीने बढ़ते जाने वाली है, ये कम नहीं होगी। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने करेज लिया, इन्होंने मंगल का इस्तेमाल किया, और इन्होंने मंगल का जब इस्तेमाल किया तो क्योंकि मंगल उच्च के थे तो वो उनको रिजल्ट्स देने ही थे जल्दी। अब आप ये मत समझिएगा कि आपको 2 महीने में या 3 महीने में रिजल्ट्स मिल सकते हैं। कुछ लोगों की कुंडली अलग होती है, कुछ लोगों की कुंडली अलग होती है। अब इस कुंडली में अगर आप स्पेसिफिकली देखेंगे तो कैप्रिकॉर्न राशि जो कि 11वें घर में आती है वो दूसरे घर में जाती है, तो ये एक धनयोग भी बनता है। अब यहाँ पर क्योंकि सैटर्न अफ्लिक्टेड है तो ये धनयोग की पावर कितनी है वो बहुत दूसरी चीजें बताती है। मगर अगर हम बेसिक वे में देखें तो 11वें घर में एक उच्च का प्लैनेट आपको गेन्स देगा ही देगा। तो इसलिए आप ये मत समझिएगा कि आपको भी शायद 2 महीने 3 महीने में रिजल्ट्स मिले। आप काम करिए, आप काम करते जाइए, आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे।
तो फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी अपनी बर्थ चार्ट की रीडिंग करवाना चाहता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। ओम श्री मात्रे नमः।